अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान आईपीएस ने सरमथुरा, आंगई, बाड़ी सदर एवं बाड़ी कोतवाली थानों का किया निरीक्षण। जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कल देर शाम जिले के सरमथुरा, आंगई, बाड़ी सदर एवं बाड़ी कोतवाली पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मेस आदि का निरीक्षण कर थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। जी मैंने कल एसपी धौलपुर के पदभार ग्रहण किया है। उसके पश्चात एक इनिशियल विज़िट जो है आज बाड़ी और बाड़ी सदर थानों में की गई है, जहां पर जो भी मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं एरियाज, उनके बारे में डिस्कस किया एसएचओ समस्त पुलिस जाब्ते के साथ ही जो समस्याएं जनरली आमतौर पर वो फेस कर रहे हैं उनके बारे में जाना और जो भी उसमें उचित आगे कार्रवाई होगी हम करेंगे। बाड़ी जागृति महिला मंडल द्वारा अमावस्या के दिन अपना घर आश्रम में भोजन सेवा दी गई। जब मन सेवा में रमता है तभी जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। अपना घर आश्रम में रह रहे वृद्ध, असहाय व सहारा बीमार जनों की सेवा हेतु भोजन वितरण का शुभ कार्य संपन्न हुआ। यह सेवा केवल अन्न देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सेवा मानवीय भाव है जिसमें अपनापन, करुणा और आत्मीयता का अद्भुत संगम है। जब अपने हाथों से प्रभु जनों को भोजन परोसा गया तो हर मुस्कुराता चेहरा, हर थके हुए नेत्रों में चमक और हर हाथ से मिला आशीर्वाद हमारी आत्मा को छू गया। यह सेवा हम सभी बहनों के लिए एक आत्मिक अनुभव बन गई। जागृति महिला मंडल इस पुण्य सेवा कार्य को भविष्य में भी निरंतर जारी रखने के लिए संकल्पित है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे ही सेवा कार्य में निरंतर सहभागिता करने की शक्ति का अवसर मिलता रहे। सभी सहयोगी बहिनें एवं स्वयं सेवकों का हृदय से आभार, जिनके सहयोग से यह सेवा का कार्य संपन्न कर पाए, जिसमें जागृति महिला मंडल की रजनी सिंगल, सुमन बंसल, सोनम बंसल, राधा मित्तल, गीता गर्ग, सुनीता बंसल, अनीता अवस्थी, राजकुमारी बिंदल, कृष्णा जिंदल, मनोरमा मित्तल, सीमा मित्तल, सुषमा पहाड़िया उपस्थित रही। प्रभु जनों की मुस्कान ही हमारी सेवा का पुरस्कार है। जहां सेवा है वहां सच्चा सुख है। बाड़ी दिनांक 24 जुलाई 2025 गुरुवार को श्री विनायक सेवा समिति की बैठक का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में शाम 7 बजे से किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में सेवा समिति के सदस्य उपस्थित हुए एवं गत वर्ष गणेश उत्सव महोत्सव एवं नवदुर्गा महोत्सव कार्यक्रम के बारे में पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आगामी 27 अगस्त से 5 दिवसीय गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय किया गया एवं नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से राजेंद्र मंगल और खन्ना को अध्यक्ष एवं देवेंद्र गर्ग को महामंत्री एवं पवन गोयल डांग वाले को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम के पश्चात सामूहिक भोज किया गया। मंदी की मार झेल रहे पत्थर उद्योग पर सरकार ने 30% रॉयल्टी बढ़ा तोड़ी व्यापारियों की कमर, मजदूर पलायन को मजबूर। सरमथुरा देश विदेश तक अपनी धाक जमाने वाला एवं देश की प्रमुख लाल किला, संसद भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट सहित अन्य प्रमुख इमारतों की शोभा बढ़ाने वाले पत्थर उद्योग पर इन दिनों संकट के बादल छा गए हैं और पिछले कुछ समय से मंदी की मार झेल रहा पत्थर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है और कभी पत्थर मजदूरों से गुलजार रहने वाली गैंगसा मशीन बंद पड़ी नजर आ रही है। साथ ही इस संदर्भ में गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरमथुरा को दूर दूर तक पहचान दिलाने वाला एवं सरमथुरा की लाइफलाइन कहे जाने वाला पत्थर उद्योग पिछले कुछ समय से बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है और काम न मिलने से मजदूर पलायन को मजबूर है। साथ ही कहा कि अभी पिछले दिनों सरकार के द्वारा रॉयल्टी पर भी धौलपुर जिले में 30% की बढ़ोतरी की है, जो गलत है क्योंकि समीप वित्तीय जिला करौली और धौलपुर जिले का पत्थर एक ही है। साथ ही पत्थर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से रॉयल्टी को कम करने की मांग की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। में जो राज्य सरकार के द्वारा जो रॉयल्टी की दरें हैं वो लगभग
30% के करीब बढ़ा दी गई हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही रॉयल्टी बढ़ने के बाद पत्थर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर्वोदरा क्षेत्र का पत्थर उद्योग मृत प्राय है। विगत 1 वर्ष से राज्य सरकार की अनदेखी एवं राज्य सरकार के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। धौलपुर जिला और करौली जिला एक व्यक्ति है, इसमें हम 2 व्यक्ति नहीं मान सकते। जिला 2 हैं लेकिन चीज़ एक है। वही खान करौली जिले में चल रही है, वही खान धौलपुर में चल रही है, इसके बॉर्डर पे। उसमें से कई ऐसे खनन क्षेत्र हैं जो दोनों की लीज एक है। करौली जिले का रेट इनने 180 रुपये रखा है, जबकि धौलपुर जिले का इनने 220 रखा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे कैसे अधिकारी हैं, ऐसे कैसे इनके ऊपर इनके जो भी अधिकारीगण हैं, किस तरीके से इनके क्या मापदंड रहे हैं कि एक जैसी क्वालिटी, अगर दोनों पत्थरों में डीएनए भी कराया जाए तो वो भी एक बैठेगा। उसके बावजूद रेटों में अंतर कर रहे हैं। करौली और धौलपुर जिले के को एक साथ ना देखते हुए धौलपुर जिले के साथ सरासर दोषपूर्ण दुर्व्यवहार किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। या ये कहें कि धौलपुर जिले के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, इसलिए ये धौलपुर जिले की जनता के साथ अन्याय के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। हाँ, बताइए सर। प्रथम मैं पत्रकार महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक सराहनीय कदम बढ़ाया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारी ओर से और समस्त बस्ती की ओर से। अब जिस तरह से राज्य सरकार ने रॉयल्टी की दरें सुरसा के मुंह की तरह बढ़ाई हैं, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पत्थर व्यापार को बंद करने के ऊपर राज्य सरकार की पूरी मंशा है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर एक इनायत भरी निगाह रखते हुए, पूर्वी राजस्थान का अंतिम छोर है धौलपुर और यहाँ केवल एक पत्थर व्यवसायी यहाँ की आजीविका है। तो मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ यहाँ पे कि मजदूर पलायन की ओर जा रहे हैं, कोई केरल जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पत्थर का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूँगा कि इसकी ऐसी अनदेखी ना करें जिससे कि भुखमरी पैदा हो रही है और क्राइम और ये अपराध जो बढ़ेंगे वो इसीलिए बढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पत्थर व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इस पर राज्य सरकार अपना ध्यान दे और हमें आजीविका के साधन प्रदान करें। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने किया पौधारोपण। दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार की शाम को रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा मचकुंड रोड स्थित हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ऑफिस में पौधारोपण किया गया, जिसमें विशेष रूप से औषधि युक्त पौधे जैसे तुलसी, आंवला, अमलतास, पारिजात, अर्जुन आदि लगाए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट ने बताया कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी कम किया जा सकता है। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि हरे भरे क्षेत्र पर्यटन को आकर्षित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है तथा पेड़ और हरियाली के आसपास रहने से तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, मन और स्वास्थ्य बेहतर होता है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुख्य एडिटर जितेंद्र सिंह राजौरिया ने क्लब के सभी सदस्यों का पौधारोपण हेतु उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, जो कि पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय पौधों को अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने आमजन से भी अधिक पौधे लगाने की अपील की। अंत में सचिव रजत मित्तल ने पौधारोपण में सहयोग करने के लिए उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर विनोद गर्ग, देवाशीष वर्मा, आरसीए के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी, मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा, संजय अग्रोहा, सोनू त्रिवेदी आदि मौजूद थे। आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ऑफिस में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस पौधारोपण में विशेषतर औषधि युक्त पौधे लगाए गए। यह पौधे बड़े होकर हमको औषधि प्रदान करेंगे। इसमें खास तौर से अमलतास, आंवला, अर्जुन आदि के पेड़ लगाए गए। आप सबसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, बरसात का मौसम चल रहा है, आप भी अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिससे धरती हमारी हरी भरी हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को
ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। चुरामन की बगिया में गंदे पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का विरोध, जलदाय विभाग को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर चुरामन की बगिया क्षेत्र में दूषित पानी और अनियमित जल आपूर्ति की समस्या को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लीना शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कई महीनों से क्षेत्र में बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी सप्लाई हो रहा है। पूर्व में सांसद भजनलाल जाटव के माध्यम से भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। लीना शर्मा ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल और रोजगार जैसी समस्याएं गंभीर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सुनीता, ओमवती, उर्मिला, रेणु, छोटी, नंदिनी, संजू, अनीता, गीता, मीरा, सुमन सहित अनेक महिलाएं शामिल रहीं। संभागीय मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता के आदेशानुसार अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता जेवीवीएनएल विवेक शर्मा के निर्देशन में आज दिनांक 24 जुलाई 2025 को सहायक अभियंता कार्यालय में एक कैंप का आयोजन कर आम आदमी को राहत दी गई, जिसमें घरेलू कनेक्शन के लिए लोगों से पत्रावली लगवाई गई, जिनकी तुरंत सर्वे की गई और डिमांड जारी कर अग्रिम कार्यवाही की गई। कैंप में आज सुबह से ही लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और एक दिन में ही कार्यालय के सारे काम होने से लोगों को बड़ी राहत मिली, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि लोगों को जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते देख उच्चाधिकारियों ने संवेदना दिखाते हुए सभी उपखंडों में कैंप करने के आदेश दिए। उसी के तहत ये कैंप लगाया गया था, जिसमें करीब 210 लोगों ने घरेलू पत्रावली लगाई, जिनमें से 72 लोगों को मौके पर ही कनेक्शन दिए गए और कैंप में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें करीब 56 लोगों ने योजना के बारे में जानकारी कर रजिस्ट्रेशन कराया और 5 लोगों ने मौके पर ही एमवी सोलर वेल्डर को पेमेंट किया। साथ ही आज विद्युत बिलों के सुधार का कैंप भी लगाया गया था, जिसमें करीब 68 लोगों ने अपने बिल में सुधार करवाकर 8 लाख रुपए जमा किए। उक्त कैंप में संभागीय मुख्य अभियंता के कर्मचारियों को दिए गए मूल मंत्र उपभोक्ता सेवा और निगम हित का असर देखने को मिला। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के दिए प्रेरणादायी मोटिवेशन का आज कर्मचारियों पर विशेष असर दिखा कि कर्मचारी आगे से चलकर लोगों की फाइल कंप्लीट करा रहे थे और लोगों को कनेक्शन लेने में सहयोग करते दिखे। पत्थर मंडी में आई मंदी का बाजारों में पड़ा खासा प्रभाव, भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार आ रहे सुनसान नजर, दुकानदार मायूस। सरमथुरा कस्बा में पत्थर व्यवसाय में आई मंदी का असर अन्य कामों से जुड़े हुए व्यापारियों पर भी पड़ता नजर आ रहा है और कुछ दिनों पहले भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। साथ ही इस संदर्भ में बाड़ी से सरमथुरा आकर इलेक्ट्रॉनिक कार्य की दुकान करने वाले दुकानदार फारूक खान ने बताया कि पहले काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से काम काफी कम रह गया है, जिससे रोजाना का आने जाने का खर्च भी नहीं निकल रहा है। तो कपड़ा व्यापारी नेमीचंद मीणा एवं जूते चप्पल की दुकान करने वाले निजामुद्दीन खान ने भी बताया कि पहले दुकानों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती कि खाना खाने को भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ रहा है। साथ ही अन्य कामों जैसे चूड़ी की दुकान, किराना, कॉस्मेटिक आदि से जुड़े हुए व्यापारियों ने भी बताया कि पत्थर उद्योग बंद होने के कारण उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, जिससे दुकानों का किराया तक भी निकालना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ चुका है, लेकिन बाजार सुनसान होने से लगात भी निकालना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कहा कि इस बार महंगाई भी ज्यादा होने से घर का खर्चा चलाने सहित बच्चों की स्कूल फीस आदि में भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरमथुरा का जो प्रमुख उद्योग है जो पत्थर व्यवसाय ही है और अधिकांश लोग इसी पर ही निर्भर है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के टाइम पे पहले पिछले साल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ग्राहकों से, और पानी और खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, और अब की से अब जो रक्षाबंधन का टाइम हो गया आ रहा है, तो पत्थर का काम बंद पड़ा है, दुकानें होनी पड़ी हैं, बिल्कुल ग्राहक ही आ रही ना, ग्राहक आ ही नहीं रही है, क्या करा जाए। गैंगसा एसोसिएशन ने किया पौधारोपण। सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर मंदिर सरमथुरा पर आज शुक्रवार को गैंगसा एसोसिएशन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें फलदार, छायादार,
औषधीय सहित अन्य किस्मों में सैकड़ों पौधे लगाए। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान खनन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामबिलास शर्मा ने कहा कि पेड़ हमारी धरती का श्रृंगार है और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन सहित फल, फूल, ईंधन, औषधि सहित अन्य चीजें भी हमें पेड़ों से ही मिलती है, इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र है। इस दौरान योगेश कुमार शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, चंद्र प्रकाश, शंकर सिंह जादौन, महावीर मंगल, जाहिद खान, कल्याण प्रसाद, बिजजी सेठ, महेश जिंदल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पौधारोपण कार्य किया गया, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, प्रयोग सबको पेड़ लगाने चाहिए। इतने हरियाली में पेड़ लगे हैं, इतनी ज़्यादा बढ़िया हैं। सभी जगह सभी लोग सहयोग से पेड़ लगाने की कृपा करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धौलपुर से बड़ी खबर। तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार पिता और बच्चों को मारी टक्कर। सरकारी चिकित्सक डॉक्टर आशा जिंदल चला रही थी लापरवाही से कार। कोतवाली थाना क्षेत्र के कल सुबह घंटाघर रोड स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के पास एक कार सवार सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल ने तेज गति एवं लापरवाही से कार चलाकर स्कूली बच्चों को दहशत में डाल दिया। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार गाड़ी बाइक सवार पिता और बच्चों की मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिस पर चिड़ियाखाना निवासी सचिन शेडवाल, उनका एक पुत्र अवनीत और 2 पुत्री नम्रता और मीनाक्षी सवार थे। अभिभावक सचिन शेडवाल ने बताया कि वह हर रोज की तरह आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। रास्ते में गली के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि अन्य बच्चे नहीं आए इस तेज रफ्तार कार की चपेट में। सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल के द्वारा तेज लापरवाही से जो कार चलाई गई उसमें कल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के कई बच्चे घायल हो जाते, लेकिन गनीमत रही कि बाइक दीवार से जा टकराई और इन बच्चों को ही चोटें आई। अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरी डॉक्टर आशा जिंदल। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिन पर हर इंसान आंख बंद करके भगवान से भी ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन बच्चों के चोटिल हो जाने के बाद डॉक्टर आशा जिंदल ने अपनी गाड़ी से भी एक बार उतरकर बच्चों को नहीं देखा कि कितनी चोट आई है, उल्टा धमकी देती रही कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करा देना। इस पूरे मामले को लेकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह हम स्कूल जा रहे थे, एक आंटी बड़ी तेज रफ्तार में कार लेकर आई, हमारी बाइक में टक्कर मार दी। हम नाले में गिर गए, हमारा कोर्स वगैरह सब गीला हो गया, गंदा हो गया और मेरे भाई के चोट आ गई। हम सुबह स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक आंटी कार लेके आई, उन्होंने हमारी मोटर बाइक में टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए और वहाँ पे मेरे भाई को हाथ में चोट आई और मेरे पैर में चोट आई। वहाँ पे मेरी क्लासमेट, फ्रेंड्स वगैरह उनको चोट आने से बच गई और वो दूर हट गए। हमारे बैग, बुक्स वगैरह सारी चीजें गीली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। आशा कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर 25 जुलाई 2025। आशा कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले धौलपुर की आशा कार्यकर्ताओं ने आज अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर सामूहिक रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन की अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में 7 प्रमुख समस्याओं और मांगों का उल्लेख किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1 टीबी डॉट्स की दवा व PPM कार्य, आशाओं को टीबी मरीजों को दवा देने और डॉट्स केंद्र से दवा लाने का कार्य अतिरिक्त रूप से दिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2 बढ़े हुए मानदेय का भुगतान लंबित अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिससे आशाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 3 BC मीटिंग में भत्ता नहीं, BC मीटिंग में भाग लेने पर भी कोई भुगतान नहीं किया जा रहा, जबकि इसे दिवसीय कार्य के रूप में गिना जाना चाहिए। 4 ऑनलाइन कार्य बाधित, कई आशाओं के मोबाइल खराब हैं, जिससे वे ऑनलाइन कार्य नहीं कर पा रही। उन्हें मोबाइल के लिए ANM, LHV, CHC प्रभारी द्वारा दबाव दिया जाता है। 5 आशा सॉफ्ट ऐप पर फोटो कॉपी का खर्च, आशा सॉफ्ट ऐप पर रिपोर्टिंग के लिए फोटो कॉपी व अन्य दस्तावेजों की लागत आशाओं को स्वयं वहन करनी पड़ रही है। PCTS का 600 रुपये भुगतान भी नहीं किया गया। 6 PHC पर बार बार बुलावा, दवा वितरण के अतिरिक्त कार्यों के लिए बार बार बुलाए जाने से आशाओं को परेशानी होती है, परंतु PPM में एक बार बुलाने पर ही भुगतान दिया जाता है।
7 कार्य विवरण मांगा, समाधान नहीं। आशाओं द्वारा कार्यों का विवरण देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन में सभी आशा सहायिकाओं ने हस्ताक्षर कर मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि वे प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। इस मौके पर प्रमुख रूप से सुमन शर्मा, कमला, अनारकली, उषा, सियारा मीना, शुभा शर्मा, रेखा बानो, मुनि देवी सहित अन्य आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। हमारी 7 मांगे हैं। हम आशा अल्प मानदेय कर्मी हैं। हमारा मानदेय समय से नहीं आ रहा है और हमें PSC वाले .सी.TV की डिब्बी की कहते हैं, घर घर जाकर डिब्बी लेके आओ, बलगम लेके आओ। मेरा नाम आशा सहयोगिनी है, मैं ओड़ेला गांव से हूँ और सर यहाँ हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम PMO साहब को भी ज्ञापन देंगे, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सर अभी हमारे लिए 3-4 ऐप डाउनलोड कराए हैं, एक निश्चय वाला, एक NCD वाला, और वो सारे काम हम कर ही रहे हैं। लेकिन मेन दिक्कत हमको आ रही है, जो निश्चय ID हम बना रहे हैं उसके थ्रू हमें बलगम लाने के लिए बोला है 60+ वालों के लिए, कि कोई भी परेशानी दिखती है 60+ से ऊपर वाले हैं तो उनका बलगम या थूक डब्बी में लेकर आओ। सर इस काम को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और हम कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है जो हम जांच करके यहाँ से थूक इकट्ठा करके ले जाएंगे, गांव से अस्पताल देने जाएंगे, उसके लिए कोई हमें अलग से किराया नहीं मिलता है। किराया फिर हम इतना छोटा काम कैसे? दूसरा सर एक प्रॉब्लम ये है कि ये हम जब उसके लिए हमें भी तो खतरा है। हमारे घर में छोटे छोटे ननिहाल हैं, हम वहाँ का बलगम लेके आएंगे, थैली घर रखेंगे, खाना खाएंगे, हमारे ननिहाल उठा के चल देंगे, वो भी तो बीमारी से ग्रसित होंगे। ठीक है, वो हम कर लेंगे सर काम, ये काम हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे बलगम वाला। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हमको 3-4 ऐप डाउनलोड कराए हैं। हमारी ये आशा बहनें हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, ऐप पे काम कर नहीं पा रही हैं, तो हमको धमकी दी जाती है कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ, आप पे काम नहीं हो रहा है, काम छोड़ दो, किसी और को करने दो, आपको हर काम का पैसा मिलता है, नहीं तो आप नौकरी छोड़ कर बैठ जाओ। हमको ये धमकियाँ हर विभाग में देते हैं, अस्पताल में भी देते हैं, जहाँ भी जाते हैं सारे जो भी हमारे सेंटर पर जांच करने आते हैं सब हमें धमकी देते हैं। हमारी कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांग यही है कि एक तो हम ये बलगम इकट्ठा करके नहीं दे पाएंगे, एक बहुत सारी बहनें हमारी हैं जो ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही हैं। ये काम ANM बेंजी का है और CHO का है और भी जो अधिकारी लगे वो कर्मचारी लगे उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमें जब लगाया गया था तो हम झालावाड़ राजस्थान 25 जुलाई 2025। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। पीपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की पुरानी इमारत की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे स्कूल में पढ़ रहे दर्जनों बच्चे मलबे के नीचे दब गए। हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। घायलों को पास के मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक बचाव कार्य में जुट गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के वक्त कक्षा में 50 से अधिक छात्र मौजूद थे। जैसे ही छत गिरी, चारों ओर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिलाधिकारी से बातचीत कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं स्कूल भवन की जर्जर स्थिति पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें लोग मलबा हटाते नजर आ रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मलबे में और कितने बच्चे दबे हो सकते हैं। राहत दल सतर्कता से बच्चों को बाहर निकालने में जुटा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।